दोस्तों, बंगाल में एसआईआर को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहे हैं और ऐसे आरोप आम हो गए हैं कि लोगों को कई बार बहुत से डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी लोगों को परेशान किया जा रहा है और लोगों को बार बार चक्कर काटाए जा रहे हैं और ऐसे में लोग परेशान हैं। और ऐसे में जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ सिलीगुड़ी इंडिया स्कूल और गर्ल्स 8 नंबर वार्ड से मैं दिखा रहा हूँ और यहाँ पर लोग मेरे साथ हैं और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने शिकायत की कि सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी उन्हें बार बार किसी न किसी बहाने से परेशान किया जा रहा है या बुलाया जा रहा है। तो एक मैम हमारे साथ है, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैम, क्या नाम आपका? रुचि शारदा। क्या हुआ? मुझे 10 तारीख को नोटिस आया था, हायर आया था, जिसमें था कि मेरा वो हुआ नहीं है, नोटिस आया था। तो मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेके बुलाया गया। मैंने सारा डॉक्यूमेंट दिया है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, यहाँ तक कि मेरे जो माँ पापा का है वो सारा दिया, डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ है। अब इनका कहना है कि आपका टाइटल चेंज हुआ है उसका डॉक्यूमेंट लेके आइए। जब हम आपको प्रूफ दे रहे हैं कि मेरे माँ पापा का गुप्ता है, मेरा गुप्ता है, अभी शादी के बाद शारदा हुआ, तो ये कह रहे हैं कि आपको मैरिज सर्टिफिकेट लाना होगा जिसमें प्रूफ चाहिए। फिर हम जब बोल दिए तो फिर बोलते हैं नहीं, आपको डेट ऑफ बर्थ वाला लाना चाहिए। तो हम बोले जब आधार कार्ड में, वोटर आईडी में डेट ऑफ बर्थ है, उसमें पता है आपको, वो भी डॉक्यूमेंट दिया गया है जेरोक्स। और ये कि हम झारखंड के हैं इंटर वाला, तो भी बोल रहे हैं कि नहीं आपको लाना होगा। अब कितना डॉक्यूमेंट लाए अब हम? तो आपने जो जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे सारे दिए थे? जी, सारे डॉक्यूमेंट दे चुके हैं। सबसे पहले हमको मैं इनका हस्बैंड निमेश शारदा हूँ। सबसे पहले हमने इनको डॉक्यूमेंट दिया था 10 तारीख को, जब इनका नोटिस आया। और नोटिस के लिए जब हमको बुलाया गया तो हम इनके घर गए। बीएलओ के घर गए। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको नोटिस लेने के लिए आपको घर आना पड़ेगा। बीएलओ हमारे हैं भूषण रॉय के घर गए तो वो भारत नगर में उनका घर है। उनके घर में जाके जब नोटिस लिया और उन्होंने हमको कहा कि इनका माँ पापा का जो वोटर लिस्ट है उसका नाम लेके आइएगा। हाँ, तो वो वोटर लिस्ट आज हमने दिया। वो आज देने के बाद में वो कहते हैं हमको कि आप जो है अपना जो है बर्थ का डिटेल लेके आइए और साथ में और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कीजिए कि आप उन्हीं की संतान है। ये किस टाइप का सवाल है कि उन्हीं की संतान है, ये हमको प्रोवाइड करना पड़े? इस तरह का हैरेसमेंट क्यों हो रहा है हम लोग के साथ में? बात करें एक बार और, भाई साहब ये भी आए थे आपके पास में, आ रहा हूँ सर। क्या नाम आपका? बिंदे महतो। आपको क्या प्रॉब्लम ना, बीएलओ मेरा हेल्प बहुत किया है, उसमें नो डाउट। प्रॉब्लम यहाँ पे हमको 2000 बिहार का, मेरा मम्मी पापा का, मेरा सासू माँ का 2000 बिहार का 3 का लिस्ट था। हम फिलअप किए थे 2025 के हिसाब से, किंतु जब बीएलओ फिर बोला कि नहीं आपका नाम काट दिया गया है, आप 2003 का लिस्ट लेके आइए। 2003 का लिस्ट दिया और डॉक्यूमेंट दिया, सब सही था। फिर यहाँ का जो आया है ऐसा, इसमें आया जो हेडिंग में, वो बोलते नहीं आपको 2025 का लगेगा। फिर हमको 2025 का लिस्ट लाके अब फिर इनको सबमिट करने के लिए पेपर, वो बीएलओ फिर बोला 2003 का लगेगा। अब 2003 का कैंसिल करके अभी 2025 का मांग रहा है। हाँ, हरासमेंट कर रहा है, एक बार क्लियर नहीं हो पा रहा। ये हैरेसमेंट सबके साथ हो रहा है, हमारे साथ में ये हैरेसमेंट हो रहा है। हमको घर में बुलाया गया, भारत नगर बीएलओ का घर है जो कि हमारे घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। वहां जाकर के कागज लेकर के आना पड़ा और उनसे पूछा तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, आप जो है सिर्फ अपना माँ पापा का डॉक्यूमेंट लेके आइए। 2003 का जो उनका वोटर लिस्ट देवघर का था वो लेके आइए। वो चीज हम अपना वाइफ का जमा किए, उसके बावजूद भी अभी तक ये हमको घुमा रहे हैं। अभी 10 मिनट पहले मेरी वाइफ 2 या 3 बार घर जाके आ चुकी है उनका एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने के लिए। स्टिल अभी तक उनका यही जवाब है कि आप वेट कीजिए, हम लोग चेक कर रहे हैं। इनको क्या चेक करना है, या इनको ये एकदम निश्चिंत हो रखा है कि नहीं हम लोगों का नाम काटना ही है, तो या तो नाम काट दीजिए तो हम लोग जो है आगे कुछ कर पाए, या फिर हम लोग को इस तरह परेशान नहीं कीजिए। हमारा निवेदन है सबसे। आपको क्या हमारे स्वामी को नहीं हुआ है। आपको नहीं हो रहा भैया? हाँ, क्या बोल रहे हैं? हमारा हो गया है। इनका क्यों नहीं हो रहा तो है? हमारा 2002 में वोट किए दिए थे तो हो गया था। इनका
वो वोट दिए हैं लेकिन लिस्ट में दिखा नहीं रहा है। अच्छा, तो कितना हम लोग खोज रहे हैं लेकिन मिल दिया नहीं। आपने इनका? अब 95 का इनका वोट कार्ड है। हाँ, तो तो नहीं माने। तो उसमें दिखा ही नहीं रहा है। कोई मानो प्रूफ 95 का वोटर कार्ड है इनका? इसी स्कूल में पढ़े हैं ये। अच्छा, वो सर्टिफिकेट दे दीजिए आप रिसिप्ट का। तो वही तो लेटर लेकर आए थे कि निकलवा लेंगे तो जमा करेंगे तो हो जाएगा इनका भी। कब का है? अब बोल रहे थे 16 तारीख को। तो ये ले लीजिए, क्या बोला, दे देंगे अब certificate? बोले हैं मैडम कि कल 9 बजे आइए उसमें होगा। तो देखिए यहाँ पर हम खड़े हैं, निमेश जी है, सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वो परेशान इसीलिए है कि डॉक्यूमेंट्स के नाम पे बहुत ज्यादा जो ये अभी जो SIR के बाद जो जिन लोगों के नाम कट गए उन्हें बहुत से डॉक्यूमेंट्स के लिए आरोप है कि परेशान किया जा रहा है या फिर बहुत से डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जा रहे हैं जो अवेलेबल ही नहीं है। जिस तरफ के डॉक्यूमेंट ये लोग मांग रहे हैं उस हिसाब का डॉक्यूमेंट होना नामुमकिन है, और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है SIR के लिए एज पर द लिस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो सब प्रोवाइड करने के बाद में भी इस तरह से अगर किसी को परेशान करा जा रहा है तो ये मेरे हिसाब से सबसे पहले प्रशासन को देखना चाहिए और यहाँ पर थोड़ी सी जो है कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। आई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट and requested all the representative employees of this issue to solve this as soon as possible. Thank you so much. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं SIR के बाद जिन लोगों के नाम नहीं आए या गड़बड़ी है उन्हें अभी फिलहाल सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है डॉक्यूमेंट्स के साथ में, और इस प्रक्रिया में जो साधारण लोग हैं और जेन्युइन होते हुए भी काफी परेशान लग रहे हैं। इसी परेशानियों को लेकर हम यहाँ पर आए थे, बहुत से लोगों ने बुलाया था, हालांकि बहुत से लोग अभी लाइन में लगे हैं और अंदर जाने भी नहीं दिया जा रहा है क्योंकि अंदर सरकारी काम में दखल नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ जो लोग हैं उनकी बातें हम आप तक पहुंचाई है, और साथ ही अगर जो संबंधित विभाग है, प्रशासन है, अगर इसमें ध्यान दे तो हो सकता है कि ऐसे लोग को परेशानी कम होगी जो लोग अभी सुनवाई के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं। तो बन रहे खबर पर और देखते हैं खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।